कहती जोड़ा को घोड़ा सरीना तेणु तो 2014 और 2019 शोचनीय पराजय पर एकाठी होते कांग्रेस समेत 28 विरोधी। जुक्ति थिला 2019 बीजेपी को 37.36% भोट मिली, बाकी प्राय 62% भोट विरोधी खाता को जहां एकाठी करदेले विरोधी मेंट जितिबा पक्का। तेणु प्रथमे पाटना पर बेंगलुरु और मुंबई बैठक पर घोषणा करा जायथिला इंडिया मेंटर ना। दिल्ली बैठक पर संयोजकों नाँ भी घोषणा करा जायछि, हेले सीट शेयरिंग रे कथा अटकी। सेपटे किंतु 5 राज्य विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी बनाम इंडिया मेंटर नुहे, बीजेपी विरुद्ध रे सभी अलग अलग कमर कषि देइछन्ति। तेणु एमिति स्थिति देखि मनरे प्रश्न उठिबा स्वाभाविक कि मेंटरे कौन चली। बीजेपी विजय रथरे ब्रेक लगाइबा एजेंडा छाड़ी इंडिया मेंट एवं सीट पर शक्ति प्रदर्शन रे लगी कहीं। बढ़ुछि दिन बढ़ुछि टेंशन, किए काहाको करुछि समर्थन। इंडिया निर्वाचन मेंट ना केवल शक्ति प्रदर्शन, एमिति प्रश्न एमिति सन्देह आरंभरू तो उठी। एबे किंतु सन्देह को दृढ़ीभूत करुछि आरोप प्रत्यारोप, जहां नहीं अतीत में एमिति मेंट देश पाई विपद बोली कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। मिशन पाई मेंट नुहे, यह मजबूरी कि दोस्ती बोली कही कटाक्ष भी करिसेंति। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है, किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। इसलिए देश के लोग कह रहे हैं कि ये गलबहियां मिशन नहीं है, मजबूरियां है। एमिति कटाक्ष एमिति टार्गेट भी इंडिया मेंट को बेस मैच करुछि बोली कहा जाउछि। एबेर पश्चिमबंग स्थिति देखंतु, मुहामुही ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस एवं कांग्रेस विदेश गस्त को नहीं ममता बनर्जी एवं पश्चिमबंग सरकार को टार्गेट करिसेंति पश्चिमबंग कांग्रेस मुख्य अधीर रंजन चौधरी। हवा परिवर्तन की जरूरत होता है तंदुरुस्ती के लिए। ये हवा परिवर्तन की ये एक मतलब सिलसिला है। 3 लाखिया होटल में ठहरते रहते तो जानते हैं आप कि सारे बंगाल में ना कोई काम, ना कोई धंधा, ना कोई बिजनेस, ना कोई इंडस्ट्री, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए कोई कमी नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उनकी परिवार समेत और कुछ प्रमोटरों ने मिलके हमारे सरकार की खजाना को बेजा इस्तेमाल करते हुए केवल विदेश गस्त नुहे, पश्चिमबंग में डेंगू व्यापीवा अधीर कटाक्ष करिसेंति। ए डेंगू मैनमेड डेंगू, ममता मेड डेंगू। बांगलार मानुष भगवान के भरोसे जियो, भगवाনের ভরসায় আল্লাহর ভরসায় জিও, আমরা কিছু করতে পারবো না। সবাই জানে ডেঙ্গু হবে, অনেকবার আমরা বলে দিয়েছি অনেক আগে থেকে। তাই বলবো এই ডেঙ্গু মমতা মেড ডেঙ্গু, গভর্নমেন্ট স্পন্সর ডেঙ্গু, ম্যান মেড ডেঙ্গু। पश्चिमबंग में कांग्रेस टार्गेट रे टीएमसी, जनता स्वार्थ बाहाना टीएमसी निशाना, तेणु टीएमसी कांग्रेस को काउंटर करिछि। The voice of Adhir Ranjan Chaudhary is sounding like BJP. BJP. He is the echo of BJP, team B of BJP. So the supreme leadership of Congress, they should consider whether their state team led by Adhir Ranjan Chaudhary, they will continue as the B team of BJP or not. And he says this is his old habit. So it is as if most of them are not even taking his statements to be important. But nevertheless, Trinamool Congress stands to ask
whether he takes permission before saying these things from the central leadership, the Congress leadership, whether the Congress leadership actually endorses his statements, and whether, if not, then why? Then we have to know that he is saying it on his private capacity. It has no importance what he says in his private capacity. बीजेपी बी टीम भली कथा कहते लक्ष्मण रेखा टपी जाउछंती अधीर लगाम लगांतु कांग्रेस हाईकमांड अधीर को बयान रे लगाम लगेबाकू सिना टीएमसी कहूछि किंतु मध्य प्रदेश रे समाजवादी पार्टी को कांग्रेस लगाम लगेई पारिनी आप परे सपा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रे निर्वाचन लड़िबाकू बाहरी 5 राज्यरू कांग्रेस 4टी जितिबा कथा कहउथिबा बेले सपार शक्ति वृद्धि रे लागि पड़िछंती अखिलेश सिंह यादव 5 राज्यों के अंदर 4 राज्यों में हमारे जो नतीजा निकलने वाला है वो कांग्रेस के लिए एक खुशी की खबर के रूप से तब्दील होने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि 5 राज्यों के अंदर 4 राज्यों में कांग्रेस के लिए बड़ी संदेश है और हम जीतने की कगार पे पहुंच चुके हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों से चुनाव लड़ रही है और एक समय था जो नेताजी ने यहाँ पर लड़ाया था, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के विधायक जीते थे। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी जब चुनाव लड़ी, हमारी पार्टी का एक विधायक चुना गया और कई जगह बहुत अच्छे पार्टी के प्रत्याशी लड़े हैं। शक्ति वृद्धि कथा कहते भरा मेंटरे अखिलेश इंडिया मेंट उद्देश्य रे एकथा भी कहते। हमसे पत्रकार साथी पूछेंगे कि इंडिया गठबंधन है, तो हाँ, हम स्वीकार करते हैं कि इंडिया गठबंधन है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई अपनी अलग रास्ते की लड़ाई भी है। एमिति स्थिति देखी बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र सेजाद पुनेवाला कहते इंडिया मेंटरे फुल कन्फ्यूजन, कारण बीजेपी धुआंधार प्रचार रे लागिछि, मेंटरे बाकयुद्ध चलिछि। मतलब यह है कि इस अलायंस में मिशन और विजन नहीं, केवल कंफ्यूजन और कॉन्ट्रडिक्शन है। इसीलिए लोगो नहीं बन पाया, नेतृत्व नहीं आया और नीति भी तय नहीं हो पा रही है। कभी प्रधानमंत्री पद को लेकर झगड़ा चल रहा है, कभी और कुछ को लेकर झगड़ा। हाँ, एक बात पर स्पष्टता है कि हिंदू धर्म और सनातन को किस प्रकार से अपमानित किया जाए, गाली दी जाए, केवल यहाँ पर ही उनकी मजबूती है और सब जगह और मजबूरी है। अर्थात एमिति स्थिति देखि लागुछि जेमिति इंडिया मेंटरे एजेंडा छाड़ी जे जहा एजेंडा रे व्यस्त। 2024 पई सीट शेयरिंग होई नथिबा बेले 5 राज्य विधानसभा निर्वाचन रे निज निज भितरे शक्ति प्रदर्शन रे लागिछथि, बयानबाजी करूछथि, जहाकु देखि चर्चा तो या इंडिया मेंट मूल एजेंडा भूली गला काहेकि मेंटरे एमिति गोड़ टणाटणी काहेकि होछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 7। सेपटे दिल्ली सरकार पुणी बढ़िला अड़ुआ दुई जन मंत्री जेल में थिबा बेले एबे दिल्ली मुख्यमंत्री शीशमहल मामलार तदंत करिबो सीबीआई। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आवास निर्माण में प्राय 53 कोटी टंका खर्च होइतिबा अभियोग होइछि। मे 12 रे दिल्ली विजिलेंस उपराज्यपाल को रिपोर्ट देइथिला। बुधवार घटनार तदंत करिबा पई सीबीआई मामला रुजु करिछि। पीडब्ल्यूडी मंत्री मुख्यमंत्री आवास मरामती तथा निर्माण करने को प्रस्ताव देते, जार निर्माण में कौन अनुमति नियाजाई नथिबा अभियोग होइछि। एहा सह व्यापक अनियमितता होइथिबा मध्य बीजेपी अभियोग करि आसुछि। एबे सीबीआई तदंत नहीं मामला रुजु हेबा परे उभय बीजेपी एवं आप मध्यरे पुणी थरे बयानबाजी देखा मिली। हम सीबीआई की जांच का स्वागत करते हैं और आज सभी दिल्ली वासी इसलिए भी खुश हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस ईमानदारी का आवरण ओढ़ कर दिल्ली की जनता को ठग रहे थे, अब उस जांच से ये सच सामने आएगा कि इसमें कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अरविंद केजरीवाल जो पहले दिन थे इस मामले पर चुप्पी साध के बैठे हैं, अब उन्हें जवाब देना होगा कि टाइप 7 का जो बंगला है जिसकी आपकी पात्रता नहीं है, उससे बड़ा बंगला आपने ऐसे जोन में कैसे बना लिया जो वहाँ के नियमों के खिलाफ है। बताना होगा अरविंद केजरीवाल को।